Okay. Very good morning to all. And why I'm saying good morning, it is surprising for all. कुछ लोगों को लग रहा होगा मैम गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही है, दोपहर हो गई है, 1 बज गया है, तो गुड आफ्टरनून बोलना चाहिए. सो इट्स अ ग्रीटिंग ऑफ आवर साइड कि हम जिस कंपनी में एसोसिएट है उसका ग्रीटिंग हम गुड मॉर्निंग बोल के ही ग्रीट करते हैं सबको. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गुड मॉर्निंग. एंड यस, इट गिव्स फ्रेशनेस. हम जब भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो हमें फ्रेशनेस महसूस होती है. और इसको अगर हम ब्रेक करके बोले तो गुड मोर अर्निंग्स, राइट? सो ऑफ कोर्स सबको बहुत अच्छा लगता है कि हम जितना ज्यादा कमाए उतना अच्छा है, राइट? और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हर तरह से आपको गुड विशेस देने के लिए है, आपकी प्रोग्रेस के लिए है. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आपने ये फ्रूटफुल टाइम अपना निकाला है इस अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए कि इसमें क्या है, हम कैसे कर सकते हैं, हम अर्निंग कैसे ले सकते हैं, हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं. सब कुछ आपको आज जानने मिलेगा. लेकिन उसके लिए आप कितना सीरियस है, आप कितने अच्छे से उसको जानना चाहते हैं, ये मैटर करता है, राइट? तो आप लोग जहां भी बैठे हैं सभी काम छोड़ के सिर्फ फोकसफुली इसको सुनिएगा, क्योंकि जो हमारे साथ स्पीकर हैं वो भी अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के आज हमारे बीच हैं और हम उनका वेलकम करेंगे. और आप सभी अपने वीडियोस ऑन रखे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप कैमरे पे हैं तो आपकी कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना हो जो अच्छी ना दिखे. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपका बैकग्राउंड क्लियर हो और आप सही जगह व्यवस्थित होके बैठ जाइए, ईयरफोन लेके बैठिए ताकि आप पूरा नॉलेज बहुत अच्छे से ले सके और लास्ट में एक डिसीजन पे जा सके. हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले हैं वो आप सभी के लिए है, भले आप हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, बैंकर हो और वट एवर यू हैव डन, आप जॉब भी करते हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को पार्ट टाइम कैसे अपनी लाइफ में बिल्ड कर सकते हैं, फुल टाइम कैसे कर सकते हैं, अपना करियर इसमें कैसे बना सकते हैं, ये सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में हमारी लीडर में सोनम विश्वकर्मा अवेलेबल है, जो कि इसी प्लेटफॉर्म में अपना करियर बना चुकी हैं और बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही हैं. आज ऑल ओवर इंडिया में उन्हें उनके नाम से जाना जाता है. आप उनके नाम को गूगल कर सकते हैं सोनम विश्वकर्मा से और आगे आपको वही बताएंगे अपने बारे में और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में. मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए उनका वेलकम करना चाहूंगी और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप ताली बजा के जहां भी बैठे हुए उनका वेलकम करें. सो प्लीज मैम, वेलकम मिस सोनम विश्वकर्मा मैम. हैंड ओवर. So much मैम, थैंक यू सो मच निधि मैम फॉर द वंडरफुल होस्टिंग. और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज इस लॉकडाउन को आपने फ्रूटफुल बनाया है उन सभी लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं अपने आप को लॉक करके बैठे हैं अपने अपने घरों में. बट आज का जो प्रेजेंटेशन है वो स्पेशली लॉकडाउन स्पेशल है. रीजन बिहाइंड इट कि आज पूरा देश लॉकडाउन है. इस देश में बहुत सारी जगह पे पूर्ण लॉकडाउन है, कहीं पे कुछ परमिशन है, कुछ नहीं है. सो डिफरेंट गाइडलाइंस के साथ में हम लोग लॉकडाउन को पालन कर रहे हैं. लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ हर व्यक्ति घर में रहना पसंद नहीं करता या इस लॉकडाउन को पसंद नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हमारी बहुत सारी चीजों को इफेक्ट कर रहा है. सो इस लॉकडाउन स्पेशल में मैं सिर्फ आज आप सभी के साथ में यही डिस्कस करने वाली हूँ कि यकीन मानिए लॉकडाउन है और हम उसको पालन भी कर रहे हैं. बट मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ कि हम लॉकडाउन में रहे लेकिन अपने थॉट्स को लॉक ना करें. हम लॉकडाउन में रहे लेकिन हम अपने विचारों को लॉक ना करें. हम लॉकडाउन में रहें लेकिन हम अपने बिजनेस को लॉक ना करें. हम लॉकडाउन में रहें, हमारा सोर्स ऑफ इनकम लॉक नहीं होना चाहिए. हम लॉकडाउन रहें लेकिन हमारी हेल्थ लॉक नहीं होना चाहिए. हम लॉकडाउन रहें लेकिन हमारी फीलिंग्स, हमारा इंजॉयमेंट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए. बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में जो लॉकडाउन में वाकई में पूरा लॉक हो चुके हैं. उनकी इनकम सोर्स भी लॉक हो चुकी है, उनकी थॉट प्रोसेस भी लॉक हो चुकी है, क्योंकि जब इनकम सोर्स बंद हो जाता है
है तो ऑब्वियस बात है इंसान टेंशन में आ जाता है। बट बहुत सारे लोग हैं जो इस लॉकडाउन में भी अपने सोर्स ऑफ अर्निंग को बढ़ा चुके हैं और बहुत अच्छी प्रोग्रेस उन्होंने इस लॉकडाउन में की है। सो अगर मैं इसके पीछे जाऊं कि एक व्यक्ति लॉकडाउन से परेशान है और एक व्यक्ति लॉकडाउन में अपना बहुत अच्छा सेटअप जमा रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो एक ही चीज आएगी, प्लेटफॉर्म। एक व्यक्ति है जिसके पास प्लेटफॉर्म में अंतर है, जिसकी वजह से सब कुछ लॉक हो गया, और सेकंड पर्सन है जिसके पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो इस लॉकडाउन में भी वर्किंग कर रहा है, इस लॉकडाउन में भी इनकम दे रहा है। सो आज हम डिस्कस करेंगे उसी प्लेटफॉर्म के बारे में। जैसे कि एज यू सी, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट की वेलकम टू द रियल वर्ल्ड 2021। जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, इस पे एक बहुत प्यारी बेहतरीन सी रोड बनी हुई है, एक बहुत प्यारा सा व्यू दिख रहा है जिस पर लिखा है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ 2021। ये क्यों लिखा है? क्योंकि 2020 में जब नई साल स्टार्ट हुई थी और हम लोगों ने बहुत सारे सपने सजाए थे, उसी वक्त पे कुछ टाइम बाद कोरोना आया और हम सब लॉकडाउन हो गए, तो वो सपने भी हमारे लॉकडाउन हो गए। यानी कि उन्हीं घरों में कैद वो सपने भी हो गए जो शायद हमने देखे थे, नए घर खरीदने का, नया बंगला खरीदने का, नया गाड़ी खरीदने का, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आधी अधूरी रह गई। सो 2021 जब आया तो हम सभी ने ये प्रण लिया कि जो 2020 में नहीं हो पाया वो हम 2021 में करेंगे। अगर 2021 का हम लोग वेलकम करने के लिए रेडी हैं तो आज का प्रेजेंटेशन आप सभी के लिए रेडी है। जो सपने आपके 2020 में अधूरे रह गए थे किसी ना किसी कारणवश, आज एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ हम पूरा कर सकते हैं उन्हें 2021 में। इस 2021 की मुहिम में हमारे साथ बहुत सारे लोग शामिल हैं जो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए एवर रेडी हैं। सो आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। और यकीन मानिए कि जब ये सेशन खत्म होगा तो आपके पास एक ऑप्शन होगा जिस पे चलकर आप अपनी वाकई में जिंदगी को बदल सकते हैं। बट मेरी एक शर्त है कि जब मैं आपसे पूछूं कि यस और नो, तो आप मुझे यस का मतलब ऐसे कर सकते हैं, नो का मतलब ऐसे कर सकते हैं, और मतलब मुझे सहमति आप जताते रहें। सेकंड थिंग कि आप ड्यूरिंग द मीटिंग कॉल्स वगैरह रिसीव ना करें ताकि बेहतरीन इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे ताकि आप किसी निष्कर्ष पर जा पाए। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को सौभाग्यशाली बोलती हूँ, लकी पर्सन्स बोलती हूँ, बिकॉज इस 2021 में हम सबके पास अपनी अपनी लाइफ है। नहीं तो 2020 में कोविड के कारण इस पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारी लोगों की जानें जा चुकी हैं, बट ऊपर वाले ने हमें आज का दिन भी दिया है, यानी कि वो भी चाहता है कि हम अपने सपनों को पूरा करें। ये जो दिल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये अभी आप हाथ लगाएंगे तो आप सभी का धड़क रहा है, और ये सबसे ब्यूटीफुल बात है जिंदगी की कि ऊपर वाले ने हमें बेहतरीन जिंदगी दी है। लेकिन कहते हैं कि अगर जिंदगी को आप खुश होकर जीते हैं, बहुत प्यार से जीते हैं, तो ये तोहफा आपका होगा उस ऊपर वाले के लिए। एंड आई एम डैम श्योर कि आप सभी ये तोहफा उस ऊपर वाले को देना चाहते हैं। अगर देना चाहते हैं तो मुझे यस कर दीजिए, यस कर दीजिए अगर देना चाहते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मेनी पीपल्स मुझे बोल रहे हैं कि हाँ हाँ हम देना चाहते हैं। सो इस जिंदगी की जब बात होती है तो इस ही धरती पे बहुत सारे लोग हैं जिसको अलग अलग तरीके से जीते हैं, डिफरेंट वेज में जीते हैं, जिसमें से दो बहुत कॉमन है। जिसमें से पहला, फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्रोमाइज भरी लाइफ। जैसा कि नाम ही है कॉम्प्रोमाइज, जब ये शब्द सुनते हैं ना हम कॉम्प्रोमाइज, तो हमारे माइंड में बड़ा अजीब सा मैसेज जाता है, बड़ी नेगेटिव सी फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि हम में से कोई भी ना कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहता, ना ही किसी चीज से, ना ही किसी रिलेशनशिप से, ना ही किसी इनकम स्टेटमेंट से, यानी किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज हमें अच्छा नहीं लगता। हमें जो चीज चाहिए मतलब चाहिए। लेकिन करंट सिचुएशन में बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जी रहे हैं। वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने ड्रीम से, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी फैमिली की ख्वाहिश से, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हर एक वो चीज से जो उन्हें पसंद है करना। शायद घूमने जाना, शायद नई नई वॉचेस पहनना, शायद अपने आप को वेल मेंटेन करना, शायद नई ड्रेसेस पहनना। बहुत सारी चीजें हैं जो वो चाहते हैं जिंदगी में, बट ड्यू टू लेस इनकम या
मैं सही बोल रही हूँ कि जो इनकम की कमी है, जो शॉर्ट ऑफ मनी है, उसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज खुद भी करते हैं और अपनी फैमिली को भी कराते हैं। आप सोच रहे होंगे फैमिली को, यस, बहुत सारे घरों में देखा गया है कि बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं और वो बहुत अच्छी एजुकेशन कर सकते हैं, बट क्योंकि उनके पास इतना इनफ मनी नहीं होता कि वो उन्हें उस कॉलेज में या उस पर्टिकुलर जगह पर इंस्टीट्यूशन में भेज पाए, जिसके करके वो अपनी स्ट्रीम ही चेंज कर देते हैं या पढ़ना बंद कर देते हैं। सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। इन लोगों को टेंशन होता है, ईएमआई भरना है, बिल भरना है, ये क्यों बढ़ रहा है, पेट्रोल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं। मॉल भी जाते हैं तो चीजें तो बहुत अच्छी अच्छी पसंद करते हैं बट नहीं ले पाते। रीजन एक ही है, इनकम की कमी। यस, अगर मैं बात करूं ये कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ, तो बहुत सारे लोग आज हमारे आस पड़ोस में आपको देखने को मिल जाएंगे जो इस लाइफ को जी रहे। यस, आपके आस पड़ोस में ही ये लोग मिलेंगे। और अगर मैं सेकंड पर्सन की बात करूं या दूसरी तरीके से जो जिंदगी जीते हैं, वो भी आपके जान पहचान में हो सकता है आपको कोई मिले, तो वो दूसरे हैं सक्सेसफुल लोग। यानी कि ये वो लोग हैं जो मजबूरी में कोई काम नहीं करते, बल्कि ये वो लोग हैं जो अपनी मर्जी से, मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वो लोग हैं जो मर्जी से अपनी जिंदगी को जीते हैं। अगर इनकी मर्जी है कि इन्हें घूमने जाना है तो ये जाएंगे, इनकी मर्जी है कि इस कॉलेज में इन्हें पढ़ना है तो ये पढ़ेंगे, इनकी मर्जी है कि फैमिली को यहाँ घुमाने लेके जाना है तो ये जाएंगे, इनकी मर्जी है कि आज किसी रेस्टोरेंट में खाना है तो बिल्कुल खाएंगे। जो मर्जी होती है ना, ये वही करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसों का कोई अभाव नहीं होता, इनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत अच्छी होती है। या मैं एक लाइन में बोलूं कि जो पहले वाले लोग होते हैं उनके साथ होता है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो मजबूरी में पूरी लाइफ चल रही होती है। लेकिन ये जो लोग होते हैं, इनके साथ ऐसा कोई केस नहीं होता, आमदनी जो है बढ़ी हुई होती है और खर्चे कम होते हैं। सो अगर हम में से कोई भी हो, अगर उसके पास खर्चे कम है और इनकम ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है अपनी मर्जी से जिएंगे, क्यों मजबूरी में जिए। तो मैंने आपको दोनों लाइफ बता दी, एक जो मैं बोलती हूँ मजबूरी वाली लाइफ, जो जीना तो नहीं चाहते पर मजबूरी है, दूसरी है मर्जी वाली। तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, मजबूरी वाली लाइफ जीना पसंद करोगे कि मर्जी वाली? फर्स्ट या सेकंड? ओके, सरोज मैम बोल रही है सेकंड, महेंद्र सर बोल रहे हैं सेकंड। ओके, और भी कई सारे लोग हैं, विश्वकर्मा सर सेकंड बोल रहे हैं, सारे लोग मुझे सेकंड बोल रहे हैं। इसका मतलब है कोई भी मजबूरी में जीना नहीं चाहता, हर पर्सन मर्जी से ही जीना चाहता है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें, कुछ सच्चाई पे जाते हैं, तो सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि ओनली 5%, सिर्फ 5%, या मैं कहूँ मात्र 5% लोग हैं जो मर्जी वाली लाइफ जी रहे हैं। यानी कि 95% वो लोग हैं जो मन मार के जी रहे हैं, मजबूरी में जी रहे हैं, जो वो करना चाहते हैं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और अगर हम इस आंकड़े को देखें तो इसका मतलब है हम ज्यादातर उन लोगों के बीच में रहते हैं जो 95% में लोगों में आते हैं, या जो कॉम्प्रोमाइज भरी लाइफ को जीते हैं। हम उन लोगों के बीच में हमारा उठना रहना खाना होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ का असर हम पे भी पड़ता है। और कहा जाता है कि हमारे आसपास के 5 लोगों का निचोड़ हम छठे व्यक्ति होते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम 5% में जाना चाहते हैं, 5% में जाना चाहते हैं, तो डिसीजन आपने थोड़ा टफ तो लिया है कि आपको सक्सेसफुल लोगों में जाना है। तो 5% में जाना है, तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की सुननी पड़ेगी, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की सुननी पड़ेगी, अगर आपको पंडित बनना है तो पंडित की सुननी पड़ेगी, अगर आपको करोड़पति बनना है तो ऑब्वियस बात है करोड़पति की ही सुननी पड़ेगी। सो सिंपल सी बात है, अगर आपको 5% लोगों में जाना है तो आपको उन लोगों को ही सुनना पड़ेगा, उन लोगों का ही अनुसरण करना पड़ेगा, उन लोगों को ही फॉलो करना पड़ेगा जो ऑलरेडी 5% में है। यस, अगर आप ऐसा करते हैं कि जो 5% में है उन्हीं को फॉलो करते हैं, वैसा ही करते हैं, तो यकीन मानिए ना चाहते हुए भी, मार्क माय वर्ड्स, ना चाहते हुए भी आप 5% पे पहुंच जाओगे, क्योंकि आप उसी रास्ते पे चल रहे हो जिस रास्ते पे वो चले हैं, तो आप भी वहीं पहुंचोगे जहां वो पहुंचे हैं। बट जो देखा गया है कि हम सारी चीजों को सुनने के बाद कि हाँ ठीक है हमें लाइफ चेंज करनी है, सब कुछ करना है, हमें 5% में जाना है, लेकिन जब हम सजेशन
सजेशन लेने की बारी आती है, जब राय लेने की बारी आती है, जब डिस्कशन करने की बारी आती है, तो हम ना चाहते हुए भी 95% लोगों से ही सजेशन लेते हैं या राय लेते हैं, और इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो डिसीजन हमने लिया था वो बस इस 1 घंटे के बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 95% लोग ज्यादा हैं जिनसे हम सलाह, राय या मशवरा लेते हैं, और कहीं ना कहीं वापस से उसी लाइफ में चले जाते हैं जहां से निकलकर हम आए हैं। बट आप सारे लोग सीरियस है अपनी लाइफ के लिए, आप सभी ने टॉप पे जाने के लिए तय किया है, आप सभी ने चाहा है कि आप 5% में जाएं, तो मेरा सिंपल से कहना है वही करिए जो 5% लोग करते हैं। सो ऐसे में मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके पास कोई स्किल, कोई टैलेंट ऐसा कुछ है जिसको करके आप 5% में जा सकते हैं। सपोज एक साइंटिस्ट है, उसने कोई इन्वेंशन कर दी तो ठीक है, वो 5% में चले गए। कोई सिंगर है, उन्होंने गाना गा दिया, वो 5% में चले गए। कोई अच्छे डांसर, उन्होंने अच्छा डांस कर दिया, वो 5% में चले गए। अमिताभ बच्चन जी ने एक्टिंग करके 5% में चले गए। क्या हमारे पास ऐसा कोई टैलेंट है? बहुत सारे लोग तो ऑब्वियस बात है टैलेंट की हमारे यहाँ कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ है कंपटीशन और रिसेशन। यस, आज इतना ज्यादा कंपटीशन है कि अच्छा अच्छा टैलेंट भी डिप्रेशन में चला गया है। अगर हम कंपटीशन एग्जाम तक की बात करें तो अभी रिसेंटली एक केस आया था जिसमें 13 वैकेंसी थी प्यून की। 13 वैकेंसी थी प्यून की, जिसके लिए 26,000 आवेदन किए गए। आप सोचने वाली बात है कि 13 वैकेंसी के लिए 26,000 आवेदन, जिसमें कि पीएचडी होल्डर, इंजीनियरिंग, एमबीएस भी थे। तो एक छोटी सी पोस्ट के लिए इतने सारे लोगों ने आवेदन किया। और आज अभी जब बात होती है, बहुत सारे लोगों से पता चल रहा है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में जॉब कर रहे हैं, 14-14 घंटे की भी, 7-7, 8-8 हजार में भी जॉब करनी पड़ रही है। तो ये कंपटीशन मार्केट में है, जिसके करके अच्छा अच्छा टैलेंट भी खराब हो रहा है। ऐसे में आप सभी ने क्योंकि डिसीजन लिया है 5% में जाने का, तो सिंपल सी बातें करना वही पड़ेगा जो 5% लोग करते हैं। बट अगर हम रिलायंस वालों से पूछने जाएं, यानी कि अंबानी जी से या टाटा जी से या बिरला जी से कि सर आप क्या करते हैं, तो कोई भी बताएगा नहीं। बट मैं अगर आपको बताऊं कि ये 5% लोग क्या करते हैं, तो क्या आप सारे लोग करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो सेमी यस, दैट्स ग्रेट। अगर मैं बोलूं कि ये सिर्फ 3 काम करते हैं, ओनली 3, सिर्फ 3 ही काम करते हैं ये अमीर बनने के लिए या सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए, अगर वो 3 काम आप करेंगे तो आप भी वहीं पहुंचेंगे और लोग आपके एग्जाम्पल्स आने वाले समय में देंगे। सवाल है कि वो 3 कौन से काम है? तो पहला काम है बिजनेस। यस, यू हैव टू डू बिजनेस। आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे क्यों? तो आप एक लिस्ट निकाल लीजिए। आप जहां भी रहते हैं वहां के 1000 लोगों की लिस्ट निकालिए जो सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, जो अमीरों की लिस्ट में आते हैं, जो इनकम कहते हैं इनकम के माइंड से बिल्कुल फ्री है, कि उन्हें कोई टेंशन नहीं है इनकम को लेके, अच्छी लाइफ वो जी रहे हैं। ऐसे 1000 लोगों की अगर आप लिस्ट निकालोगे तो आप देखोगे कि वो जॉब से नहीं है, वो बिजनेस से है। अगर आप इसी को स्टेट लेवल पे निकालोगे तो भी आप देखोगे कि वो लोग जॉब से नहीं है, बिजनेस से। अगर आप इसी को इंडिया लेवल पे निकालोगे, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, जो सबसे ज्यादा अर्निंग करते हैं, जो सबसे ज्यादा समृद्धशाली लाइफ जीते हैं, तो वो जॉब से नहीं है, वो बिजनेस से है। इसका एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको भी उसी लाइफ में जाना है, आपको भी 5% लोगों में जाना है, तो आपको भी करना होगा बिजनेस। क्या आप सारे लोग बिजनेस करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं, दैट्स ग्रेट। अब जब बात आती है बिजनेस की, तो सवाल ये आता है कि किस चीजों का बिजनेस करें, क्योंकि बिजनेस तो बहुत कुछ चीजों का है। तो बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो सेकंड जो ऑप्शन आता है वो आता है डेली यूज के बिजनेस, डेली यूज के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का बिजनेस करें। क्यों डेली यूज? क्यों? मैं उन चीजों की बात कर रही हूँ जो रोज लगती है और रोज खत्म होती है, रोज इनकी जरूरत पड़ती है, इनके बिना इंसान रह नहीं सकता। इनका बिजनेस कभी भी बंद होने वाला नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। लास्ट ईयर 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो शायद कार के शोरूम बंद हो गए थे, शायद एसी के शोरूम्स बंद हो गए थे, मोबाइल फोन की शॉप्स बंद हो गई थी, लेकिन आटा दाल चावल इन सब की शॉप्स बंद नहीं हुई थी, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हर पर्सन हर कंडीशन में लेकर आएगा और यूज करेगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ी इनकम करना चाहते हैं और सस्टेन इनकम करना चाहते हैं कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में बंद ना हो, तो आपको डेली यूज के प्रोडक्ट्स में या सर्विसेज में ही डील करना होगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं डेली यूज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील करने के लिए? अगर हैं तो सेमी यस।
दैट्स ग्रेट। सो आपने दोनों ही चीज के लिए मुझे यस बोला है, लेकिन मैंने कहा 2 काम नहीं, आपको 3 काम करने हैं। 2 काम तो ये समझ लीजिए कि मार्केट में और भी लोग हैं जो करके बैठे हैं। आपके आजू बाजू में बहुत सारी आपको किराने की शॉप्स दिख जाएंगी, जिन्होंने बिजनेस भी करना स्टार्ट कर दिया और ये डेली यूज में भी कर दिया, बट वो अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग नहीं जी पा रहे। इसका मतलब है थर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि इन 2 के साथ हमें तीसरा भी करना है, और वो तीसरा है आपको बनाना पड़ेगा नेटवर्क। जी हाँ, जैसा आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ऐसा एक नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा। नेटवर्क से आप क्या समझते हैं? नेटवर्क यानी कि हमारे पास बहुत सारे लोग हों जो इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हों। नेटवर्क यूजर्स का हमें बनाना है। आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाते हैं उतनी बड़ी इनकम पाते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं बात करूं इस इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति की, तो वो है अंबानी जी। और अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है, तो वो भी नाम आएगा अंबानी जी। इसका मतलब है कि अगर हम नेटवर्क बड़ा बनाएंगे तो हमारी इनकम उसी रफ्तार से बड़ी हो जाएगी। बट एक सवाल आता है कि बड़ा नेटवर्क बने कैसे? एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको करके आप बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, जो कि रिलायंस ने भी अपनाया है, और वो है दूसरों का फायदा पहले। और ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा अजीब लगता है। दूसरों का फायदा पहले और अपना बाद में। अगर आप ऐसा करते हैं तो बड़ा नेटवर्क बनेगा। कैसे? देखिए, एयरटेल की सिम है, वोडाफोन की सिम है, बीएसएनएल की सिम है, जियो की सिम है। अगर मैं आप सबसे यहाँ पे एक सर्वे करूं कि आप में से सबसे ज्यादा कौन सी सिम यूज करते हैं, या इंडिया लेवल पे हम बात करें सबसे ज्यादा कौन सी सिम यूज होती है, तो एक ही नाम आएगा, जियो। बाकी सब भी वही कॉलिंग देते हैं, वही मैसेज आप कर पाएंगे, सारी सेम सिमिलर चीज है, लेकिन जियो का ही नेटवर्क क्यों है? क्योंकि उसने अपने कस्टमर को यानी दूसरों का बेनिफिट पहले देखा, डेटा फ्री दिया, सिम फ्री दिए, कॉल्स फ्री दिए, मैसेज फ्री दिए। लोगों ने लाइन में लग के ना उसकी सिम खरीदी, और जिनके पास फोन नहीं था उन्होंने फोन तक भी खरीद लिए उस सिम के लिए। इसका मतलब है जब आप दूसरों के लिए बेनिफिट पहले देते हो तो अपना बेनिफिट आप ऑटोमेटिकली कर लेते हो। सो क्या आप सारे लोग तैयार हैं ये तीनों काम करने के लिए? अगर तैयार हैं तो मुझे अगेन से यस कर दीजिए। कविता मैम को मैं देख पा रही हूँ, कविता मैम रेडी है, दैट्स ग्रेट। सरोज मैम भी रेडी है, महेंद्र सर भी रेडी है। यानी कि अगर हम ये 3 काम करते हैं, पहला बिजनेस, दूसरा डेली यूज के प्रोडक्ट्स का बिजनेस, तीसरा नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। अगर हम डर रहे हैं कि हम नेटवर्क नहीं बनाएंगे, हम नेटवर्क बनाए बगैर अमीर बन जाएंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। हमको एक नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। एक चीज और जो मैंने देखी है, जब हम नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं तो शुरू में छोटा नेटवर्क होता है, और धीरे धीरे देखते ही देखते अगर हम बैक नहीं करते, अगर हम पीछे नहीं जाते, तो एक ना एक दिन ये नेटवर्क बहुत बड़ा रूप ले लेता है। लेकिन उन्हीं का लेता है जो पीछे नहीं हटते। तो क्या आप लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो यस करिए। तैयार हैं, दैट्स ग्रेट। अब जब बात आती है बिजनेस की और सारी चीजों की, तो कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम देखिए, ये बात तो हमें भी पता है कि बिजनेस करने से बड़ी इनकम होती है, लेकिन आज की डेट में जो सिचुएशन है मैम, हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं कि हम बिजनेस करें। इसका मतलब है कि बड़े बिजनेस को क्रिएट करने के लिए बड़ा पैसा तो लगता ही है। इवन हम छोटा भी बिजनेस, पार्लर भी एक छोटा सा स्टार्ट करें, कोचिंग भी एक छोटी सी स्टार्ट करें, तो उसमें भी काफी सारा पैसा लगता है। सो ऐसे में आप सभी के लिए मैजिकल इंफॉर्मेशन है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो विगत 100 वर्षों से काम कर रही है, 100 इयर्स से वो काम कर रही है, उन सभी लोगों के लिए जो वाकई में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, जिनके ड्रीम्स बड़े हैं, और जिनके पास अगर पैसा नहीं भी है और वो बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो एक इंडस्ट्री है जो आप सभी के लिए काम कर रही है, और उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। यस, नेटवर्क मार्केटिंग पिछले 100 सालों से काम कर रही है, और इस इंडस्ट्री ने काफी सारे सस्टेन रिच बनाए हैं, और ये जीरो से हीरो बनाने के लिए काफी चर्चित इंडस्ट्री है। यानी कि इसने सस्टेन रिच के साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है। सो आपकी भी लाइफ यहाँ पे चेंज हो सकती है। इसका पहला फायदा कि यहाँ पे आपको पैसा नहीं लगाना, और अगर पैसा लगेगा ही नहीं, आपका कुछ पैसा यहाँ लगना ही नहीं है, बिजनेस सेटअप के लिए कोई अमाउंट आपका खर्च होना ही नहीं है, तो क्या कोई रिस्क है? कोई रिस्क भी नहीं है। जब कुछ लगाया ही नहीं तो कोई रिस्क है ही नहीं। ऑब्वियस बात है। एक खास बात जो इस इंडस्ट्री को मैं कहती हूँ कि ये है रेडीमेड टेंशन फ्री बिजनेस।
रेडीमेड क्यों लिखा है? जब हम खुद का कोई बिजनेस डालते हैं तो वहां पे ऑफिस बनाने से लेके ऑफिस को चलाने तक की जिम्मेदारी हमारी रहती है। रिक्रूटमेंट से लेके उनको सैलरी देना, हर चीज की जिम्मेदारी हमारी होती है। इवन प्रोडक्ट बनाने से लेके उसको डिलीवर कराने तक की जिम्मेदारी हमारी होती है। इवन डॉक्यूमेंटेशन से जीरो से लेके इवन गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। बट अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने नहीं डालनी, प्रोडक्ट्स आपको नहीं बनाने, डिलीवरीज आपको नहीं करानी, ट्रांसपोर्टेशन का टेंशन आपका नहीं है, एम्प्लॉयज को सैलरी आपको नहीं देनी, जगह जगह आउटलेट्स आपने ओपन नहीं करने। यानी कि सारा की सारा सरदर्द आपका खत्म। अब क्या है, आपको ये बना बनाया मिलेगा। अगर आप खुद का करते हो तो ये सब आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बना बनाया मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम ट्रेडिशनल मार्केट में ये सारी चीजें बनाते हैं तो हमारा प्रॉफिट स्टार्ट बहुत टाइम बाद होता है। सपोज हमने 10 लाख 20 लाख या करोड़ रुपए किसी जगह पे लगाए हैं, तो जब तक वो करोड़ रुपए नहीं आ जाते तब तक हमारा प्रॉफिट स्टार्ट ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जब आपने कुछ लगाया ही नहीं और सब कुछ बना बनाया है, तो पहले दिन से आप नेटवर्क बना के यहाँ पे अपना प्रॉफिट स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज द रीजन कि जो काम 40 साल में ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं होता वो यहाँ 4 साल में हो जाता है। जितना लोग 40 साल में नहीं कर पाते वो यहाँ पे लोग 4 साल में कर देते हैं। दैट्स वाई इसे एक मैजिकल इंडस्ट्री कहा जाता है कि बहुत तेजी से अर्ली रिटायरमेंट देती है और लोग यहाँ पे 28 साल 30 साल की उम्र में उतना कर लेते हैं जितना ट्रेडिशनल मार्केट में लोग 40 साल में भी नहीं कर पाते। सो बहुत ही प्यारी इंडस्ट्री है जिसमें आपका कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ बना बनाया है। और इस इंडस्ट्री में क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, बट मैं आपसे बात कर रही हूँ नंबर 1 की। यस, अगर हम बात करें इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो डायरेक्ट सेलिंग में या जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है, उसका नाम है वेस्टीज। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वेस्टीज ही क्यों? क्योंकि आज अगर लीडर्स की बात करूं कि सबसे ज्यादा लीडर्स अगर किसी प्लेटफॉर्म के पास हैं तो वो है वेस्टीज के पास। अगर सबसे ज्यादा ट्रिप्स की बात करूं तो वो वेस्टीज ने कराए हैं। सबसे ज्यादा पे आउट की बात करूं तो वेस्टीज दे रही है। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स की बात करूं तो वेस्टीज दे रही है। सबसे ज्यादा फैसिलिटीज की बात करूं, सर्विसेज की बात करूं तो वेस्टीज दे रही है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वेस्टीज एकमात्र ब्रांड है जिसने कोविड में, जब पीक कोविड था लास्ट ईयर, तब बहुत सारे लोगों को वेस्टीज ने पे आउट नहीं रोके और वेस्टीज ने अपनी साइड से भी उस समय पे पे आउट दिए, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक अपना ही इतिहास इसने बनाया है। अदरवाइज कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या कमीशन बेस्ड कंपनी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को बिना मेंटेन करे हुए या बिना ऐसे कुछ करे हुए पैसे नहीं देती, लेकिन वेस्टीज ने उन सारे लोगों को इनकम दी है जब 2020 में खतरनाक वाला कोविड था। और ग्रोथ भी बहुत तेजी से की है 2020 में, जहां सब कुछ डाउनफॉल में जा रहा था, बट वेस्टीज बहुत तेजी से अप कर रही थी। सो ऐसे में वेस्टीज नेशनल अगर बात करूं, इंडिया में बात करूं तो नंबर 1 है। लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग पे बात करूं, विश्व लेवल पे बात करूं, तो हम लोग 22वें नंबर पे आते हैं। आप सोच रहे हो 22वें, मैम इतना अच्छे से बता रहे हो। मेन क्या है, पहले की जो 21 कंपनी है, फर्स्ट जो 21 कंपनी है, वो सब विदेशी कंपनी है। तो भारतीय कंपनी केवल एक है जो 22वें नंबर पे आई है। पहले की जो 21वीं कंपनी है उन सबको 16 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन पहली ऐसी कंपनी है जो इंडियन होके 16 सालों में, मात्र 16 सालों में विश्व रैंकिंग पे आई है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले 5 सालों में इसकी ग्रोथ कितनी होगी, और अगर इसकी होगी तो आपकी भी होगी। सो सिंपल सी बात है, ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं और 8 से 9 कंट्रीज में हम लोग काम कर रहे हैं। आज की डेट में सवाल फिर ये आता है कि पैसा आएगा कैसे, राइट? पैसा कैसे आएगा? तो सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्ट्स चलेंगे मार्केट में तो पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम बनाते हैं हेल्थ केयर में। क्यों? आज कोविड को ही देखते हुए आप समझ सकते हैं कि लोगों को इम्यूनिटी जो शब्द है, आज आलू बड़ा भी खाने जाते हैं तो उस पर लिखा होता है इम्यूनिटी वाला आलू बड़ा। आज आप सैनिटाइजर भी लेते हो तो उसमें लिखता है इम्यूनिटी वाला सैनिटाइजर। मतलब मैं भी थोड़ी देर पहले टीवी देख रही थी तो उसमें साबुन दिखा रहे थे, एक ऐड दिखा रहे थे जिसमें लिखा था इम्यूनिटी वाला साबुन। तो
आप सोच सकते हैं कि इम्यूनिटी जो नाम है ना, आज हर पर्सन समझ सकता है, और हम अगर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनसे आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, तो इसका मार्केट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। बहुत सारी चीजें जो पहले के जमाने में यूज होती थी, लाइक अलसी हुआ, लाइक नीम हुआ, ये सारे वनस्पति को हमने कैप्सूल फॉर्म में आप सभी को परोसा है। सो आयुर्वेद पूरा हम लोग डील करते हैं। आज की डेट में बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज हो, या हार्ट डिसीज हो, या फिर मैं बात करूं डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम, ये सारी की सारी प्रॉब्लम बहुत तेजी से हमारे बीच में स्प्रेड हो रही हैं। ऐसे में अगर इनकी वजह में हम जाएं, तो जो हम पानी पीते हैं, जो हम हवा लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, राइट? हम जो हवा ले रहे हैं, क्या उसे लेना बंद कर सकते हैं? नहीं। जो हम पानी पी रहे हैं, क्या उसे लेना बंद कर सकते हैं? नहीं। जो हम खाना खा रहे हैं, हम उसे भी खाना बंद नहीं कर सकते, पर तीनों ही चीजें भयंकर प्रदूषित हैं, भयंकर अशुद्ध हैं, जिससे बहुत सारी बीमारी हमारे शरीर में जा रही है। ऐसे में अगर हम बात करें कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम अपने इम्यूनिटी को बढ़ा लें, अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ा लें, या फिर वेट करें कि कोई ना कोई बीमारी हमारे शरीर में आ जाए और हम अपना सारा पैसा उसमें लगा दें। सो ऐसे में जो खाना चाहिए वो नहीं खाते, जो नहीं खाना चाहिए उसे बहुत तेजी से खाते हैं, ना ही हम एक्सरसाइज या योगा करते हैं, स्ट्रेस का लेवल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो फूड इंडस्ट्री है, सॉरी, जो हेल्थ इंडस्ट्री है, वो बहुत तेजी से आगे जाएगी, क्योंकि हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं, हमारे जो कुछ भी आज एक्शंस हैं, वो आने वाले समय में हमें बहुत गहरी गहरी खतरनाक खतरनाक बीमारियों में लेकर जाने वाले हैं। और आज की डेट में भी इंडिया में बहुत सारी चीजें नंबर 1 पे आ चुकी हैं। सो ऐसे में हेल्थ मार्केट बहुत आगे जाने वाला है। आगे यदि मैं बात करूं, तो वेस्टीज जो है बहुत सारे सप्लीमेंट्स जैसे स्पारुलिना बनाता है, जिससे आपके सारे पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सकता है। नोनी बनाता है, जिससे आप जो भी खाते हैं वो लगाने में मदद करता है। गैनोडर्मा बनाता है, आपकी पूरे बॉडी में जितनी भी जड़ें हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, उन्हें हम जड़ें कह सकते हैं। उन जड़ों को ठीक करता है, हर सेल को रिपेयर करके उसको वापस से अच्छा स्वस्थ बना देता है, यानी अनहेल्दी सेल को हेल्दी सेल में कन्वर्ट कर देता है। फ्लैक्स अलसी का तेल है, जो आपकी बॉडी में कहीं पे भी ब्लड को जमने नहीं देता, क्लॉटिंग्स नहीं होने देता, जिससे बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से आप बचते हो। तो ये एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि जो फोटो आप देख पा रहे हैं, ये 38 का है। 38 की इनकी एज थी, इनको 1.5 नंबर का चश्मा था, हाई ब्लड प्रेशर था, स्टेमिना बहुत ज्यादा वीक था, थकान बहुत ज्यादा होती थी, वेट बहुत ज्यादा कम था। 38 में किसी ने इन्हें कहा कि आप ये सप्लीमेंट्स लेना शुरू करो, आपकी एनर्जी ठीक होगी। तो इन्होंने एनर्जी के लिए लेना शुरू किया, लेते गए, धीरे 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 करके जब ये 51 के हुए, तो एक और फोटो लिया गया जिनमें बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखा गया। आप देख सकते हैं, ये इनका 51 का फोटो है। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई मजाक नहीं है, ये चेंजेस मैंने अपने घर में देखे हैं, क्योंकि ये कोई और नहीं है, मेरे खुद के फादर हैं। 38 में इनकी लाइफ में मेडिसिन आ गई थी, और आज 55 की एज इनकी हो चुकी है, मेडिसिन इनकी लाइफ में नहीं है। अदरवाइज जैसे जैसे लाइफ बढ़ती, मेडिसिन लाइफ में बढ़ती जाती है, और आज की डेट में मेडिसिन फ्री लाइफ होना बड़ी ही टिपिकल चीज है, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दी सप्लीमेंट ये आज मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। देन पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हमारे पास, हेयर को लेके, स्किन को लेके सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेल हैं। ये एक स्पेशल रेंज है जो पेटा सर्टिफाइड है और प्योर केमिकल फ्री है। बहुत ही प्यारी रेंज है। खाने पीने में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, हम सब में डील करते हैं। सारे ही प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, कॉस्मेटिक सारे हैं, एग्री के प्रोडक्ट्स हैं। देन आपकी जितने भी आप व्हीकल चलाते हैं, उनका एवरेज, उनका माइलेज, उनका इंजन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए ये मैक ड्राइव है। देन एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर। ये जो एयर प्यूरीफायर है, ये कोविड जैसी सिचुएशन में आपको कैसे हेल्प कर सकता है, इसका कल 2 बजे प्रेजेंटेशन रहेगा, पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन रहेगा। आप में से जो भी चाहते हैं इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, कल 2 बजे हमें कनेक्ट करें। देन क्लीनिंग के प्रोडक्ट हमारे पास सारे हैं। पर एक सवाल अब हमारे बीच में बचता है, आप लोगों को बहुत देर से लग भी रहा होगा कि मैम वो सब तो ठीक है, अभी ये बताइए कि पैसा आएगा कैसे? तो क्या आप सारे लोग तैयार हैं जानने के लिए कि पैसा कैसे आएगा? योगेश जी तैयार हैं क्या आप जानने के लिए पैसा कैसे आएगा? अगर तैयार है तो मुझे यस कर दीजिए।
तैयार हैं, दैट्स ग्रेट। ओके, हिमांशु जैन जी भी बोल रहे हैं, रत्ना मैम भी बोल रहे हैं, योगेश झिंझोरे जी रेडी हैं? हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम हेयर। ओके सर, सपना मैम भी रेडी है, महेंद्र जी भी रेडी है, और मेरे पास काफी सारे मैसेजेस भी आ गए हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि पैसा आएगा कैसे। सो हम जानते हैं पैसा यहाँ इनकम करने के लिए, यहाँ पे इनकम करने के लिए आपको कुछ डिफरेंट नहीं करना, बल्कि जो करते आ रहे हो उसी को कंटिन्यू करना है। कितना अजीब है ना, कि कुछ करना नहीं है फिर भी पैसा आएगा। कैसे? अभी तक आप जितना भी कमाते हैं, तो जो भी आप अर्न करते हैं उसको हर महीने कहीं ना खर्च करते हैं, और वो खर्चा इन्हीं प्रोडक्ट्स पे हो जाता है। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक की जो भी सर्विसेज या जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, उन पे हमारा काफी सारा खर्चा कई सालों से हो रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि वो जो खर्चा आप कर रहे हो उससे आपकी आमदनी हो सकती है, आपकी इनकम हो सकती है, तो आपको थोड़ा सुनने में अजीब तो लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो जो ये प्रोडक्ट्स आप लेकर आते हो अभी ना किसी मॉल से या किसी ना किसी दुकान से लेकर आते हो, खाने वाले और बनाने वाले, यानी कि जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर है और जो मैन्युफैक्चरर है जो बना रहा है, उसके बीच में बहुत सारे लोग होते हैं। लाइक रिटेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ये सारे लोग क्या करते हैं? ये सारे लोग जहां सामान बनता है वहां से कस्टमर तक पहुंचाने में मदद करते हैं, और इस चीज का ये लेते हैं पैसा। कितना पैसा लेते हैं? मान के चलिए 30 रुपए का सामान यदि बनता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है, तो वो वहां से 30 रुपए का निकलेगा, लेकिन कस्टमर को मिलता है 100 रुपए का, और 70% पैसा आपकी पॉकेट से ज्यादा निकलता है। ये आपकी मेहनत का पैसा है जो ज्यादा निकलता है, ये आपके सपनों की कटौती है जो ज्यादा निकलती है, और इन सारे लोगों में कई सालों से बट रही है। वहां तक तो ठीक था, लेकिन इस अमाउंट से ये सारे के सारे लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, अपनी लाइफ को लग्जरी बना रहे हैं, अपने घरों में कारें ला रहे हैं, अपने बंगले बना रहे हैं, अपने बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं। अगर मैं एडवर्टीजमेंट की अकेले बात करूं तो आपने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे ही होंगे, जिसमें कुछ भी बोला जाता है, लाइक मेरी खूबसूरती का राज लक्स है। हम लोग इतना तो खैर समझदार हैं कि समझ सकते हैं कि खूबसूरती का राज लक्स है या नहीं है। या फिर हम फेयर एंड लवली का हमने काफी ऐड देखा है कि भाई फेयर एंड लवली लगाने से गोरे हो जाते हैं, तो आई थिंक सो इंडिया में तो गोरे लोग पहले से हैं, कीनिया में शायद फेयर एंड लवली की जरूरत ज्यादा है। सो हम इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि विज्ञापन जो इंडस्ट्री है वो काफी सारा पैसा लेती है। ये हमारी आपकी पॉकेट से निकलता है, हर मंथ निकलता है, सालों से निकल रहा है, और इन सारे लोगों को अमीर बना रहा है। कैसे? अगर मैं बात करूं अमिताभ बच्चन जी की, अगर मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर जी की, अगर मैं बात करूं धोनी जी की, अगर मैं बात करूं किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस या खिलाड़ी की, तो सिंपल सी बात है, एक मैच से जितना शायद अर्न नहीं करते उतना ज्यादा एक एडवर्टीजमेंट से करते हैं। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इसमें पैसा है, और जो काफी सालों से जा रहा है और आपकी ही पॉकेट से जा रहा है। ऐसे में डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया, इन सारे लोगों को बीच से हटा दिया। यानी कि जो 70% पैसा अभी तक इन सारे लोगों में जा रहा था, इन्हें बीच से हटा दिया। सीधे प्रोडक्ट बनेगा, सीधे आपको मिलेगा, और जो 70% पैसा मार्केट में अभी तक किसी और को जा रहा था, वो सारा के सारा अब से आपको मिलेगा। वेस्टीज आपको इसे 9 तरीकों से देती है। 9 तरीके हैं इसको देने के, जिसमें से मैं सबसे पहले पे बात कर रही हूँ, वो है सेविंग ऑन कंजप्शन। जब हम मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में जाने पे हर चीज की होती है एक एमआरपी। यस, एमआरपी जो लिखी होती है प्रोडक्ट पे, जो हमें देनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने विक्स की डब्बी जो होती है वही खरीदी, तो उस पे अगर 10 रुपए लिखा है तो हमें 10 रुपए ही देना है। या हमने कोई क्रीम खरीदी, उस पे जितनी एमआरपी लिखी होगी उतना हमें देना ही देना है, चाहे वो 5 रुपए हो 10 रुपए। कोई साबुन खरीदा, उस पे जितनी एमआरपी है वो हमें देना ही देना है। तो जब आप मार्केट में लिस्ट बना के लेके जाते हैं अपने पूरे मंथ भर की, तो जितना एमआरपी पे कैलकुलेशन होता है वो आपको देना होता है। लेकिन वेस्टीज में पहला जो फायदा है कि आपको एमआरपी पे नहीं देना होता। यहाँ पे आपको 10 से 20% डिस्काउंट मिलता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सामान है लगभग 2400 का, तो आपको तो 2,000 देने हैं, 400 रुपए बचे। हो सकता है आपका सामान हो 4,000 का, तो आपको तो 3300 ही देने हैं, 700 रुपए बचे। हो सकता है आपके घर में सामान लग रहा हो 8,000 का, तो आपको तो लगभग 6,600 देने, 1,400 रुपए बचे।
तो ये एमआरपी पे जो डिस्काउंट मिलता है 10 से 20% होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको 400-800 रुपए का फायदा मिल रहा है तो आप कौन सी शॉप से खरीदोगे, तो ऑब्वियस बात है आप सभी का आंसर होगा वेस्टीज से, क्योंकि फायदा कौन नहीं चाहता। सेकंड फायदा कि जब भी आप खरीदेंगे आपको 10% फ्री भी मिलेगा। डिस्काउंट तो मिलेगा एमआरपी पे, लेकिन फ्री भी मिलेगा 10%। यानी कि अगर आपने 3,000 का खरीदा तो 300 का फ्री, 4,000 का खरीदा तो 400 का फ्री, 10,000 का खरीदा तो 1,000 का फ्री। तो ये आप जितना भी खरीदोगे उस पर आपको 10% फ्री मिलेगा। अब ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। एक खास बात जो आपको यहाँ आज मिलने वाली है कि हम कई सालों से सामान खरीद रहे हैं, हर महीने सामान खरीदते हैं, टाइम से खरीदते हैं, टाइम से पैसा देते हैं, पर क्या ऐसा हुआ कि कभी आपको बोला गया हो कि इस महीने पूरा फ्री ले जाओ? हुआ कभी? ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा मैं पूछती हूँ, होने वाला है? ऐसा होने वाला भी नहीं है। तो मैं अगर आपको बोलूं, वेस्टीज बोलता है कि आप हमारे यहाँ 4 मंथ आइए, ओनली 4 मंथ आइए, 5th मंथ आप सामान लेके जाइए और पैसा कुछ ना देके जाइए। यानी कि 5वें महीने का जो सामान है आपको टोटली फ्री मिलेगा। अगर आप हर महीने लगभग 3,000 का सामान ले रहे हैं तो 5वें महीने आप 3,000 का फ्री ले लीजिए। अगर आप हर महीने 2,000 का सामान ले रहे हैं तो आप 5वें महीने अपना 2,000 एमआरपी का फ्री ले लीजिए। तो सिंपल सी बात है कि आप ये जो ऑफर इतने सारे, मैंने तो पहले ही कहा था कि जब आप दूसरों का फायदा पहले करते हो तो बहुत तेजी से नेटवर्क बढ़ता है। और यही वजह है कि वेस्टीज ने 6 लोगों के साथ शुरू किया था और आज 2.5 करोड़ लोग हैं, यानी 2.5 करोड़ लोगों को इसके बेनिफिट्स पता चल गए हैं और वो सिंसियरली इसको यूज कर रहे हैं। सो ऐसे में सिर्फ यही फायदे नहीं है, जब आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो इन पे आपको मिलते हैं पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पे आपको मिलता है कैश बैक। यस, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। यानी कि सामान भी खरीदो, यूज भी करो, डिस्काउंट भी लो, फ्री भी लो और कैश बैक भी लो। यस, ये कैसे मिलता है? अगर आपके पॉइंट है 1 तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा। अगर ये पॉइंट जुड़ते जुड़ते, ये हर मंथ जुड़ते हैं, जब भी आप खरीदी करते हैं जुड़ते हैं, अगर ये 600 हो जाते हैं तो आपको मिलेगा 8%। जिस दिन ये 2400 हो जाएंगे आपको मिलेगा 10%। और जिस दिन ये 5500 यानी 5500 हो जाते हैं तो आपको मिलता है 11% कैशबैक। एक खास बात, हमें जब कोई अच्छी चीज लगती है तो हम ना चाहते हुए भी उसे बताते हैं। और अगर कोई ये बोलते ना कि किसी को बताना नहीं है, फिर तो हम यही बोल के बताते हैं कि किसी को बताना नहीं है और पूरी जगह में बता देते हैं। यही वेस्टीज के साथ भी होता है। इतने बेनिफिट्स मिलने के बाद लोगों से रहा नहीं जाता, इतने प्यारे प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद लोगों से रहा नहीं जाता। और कुछ लोग जब इसके डेमो देख लेते हैं ना तो फिर तो उनसे बिल्कुल रहा ही नहीं जाता। और वो फोन कर करके बताते हैं कि यार आज हमने ऐसा डेमो देखा और आज हमने ये प्रोडक्ट यूज करा, इसके इतने प्यारे रिजल्ट्स हैं। और इसका परिणाम क्या निकलता है कि जब वो लोग भी परचेस करते हैं तो उनके पॉइंट्स भी आप में ऐड हो जाते हैं। तो हम ये 11% पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। यानी जो आप परचेस करेंगे वो भी ऐड होगा, जो आपके रेफरेंस में परचेस करेंगे वो भी ऐड होगा। अब आप चाहे 1% को लाएं, 2 को लाएं या 200 को लाएं, सबका ऐड आप में ही होने वाला है। तो ये आप यहाँ पे बहुत जल्दी से 11% पे पहुंच जाएंगे। और जिस दिन आप 11% पे पहुंचेंगे, आपको वेस्टीज बोलती है कि जितना भी वेस्टीज का टर्नओवर होगा, जितनी भी वेस्टीज की टोटल सेल होगी, उसका 4% निकलेगा, 4% निकलेगा। और 4% उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा जो 11% पे है और जिनकी पूरी टीम से 2001 पॉइंट है। अब आप सोचो, आप कितने सालों से क्रीम लगा रहे हो, कितने सालों से पेस्ट कर रहे हो, कितने सालों से पाउडर लगा रहे हो, कितने सालों से घर में पकोड़े तल के खा रहे हो। यानी कि ये डेली यूज के सामान आप कितने सालों से ला रहे हो, पर क्या किसी कंपनी में पार्टनरशिप मिली? नहीं। बट वेस्टीज आपको 4% की पार्टनरशिप देता है प्रोडक्ट को यूज करने की और लोगों को बताने पे। इसी के साथ साथ अगर आपका कोई 1% 11% पे पहुंच जाता है तो वेस्टीज आपको 14% और देती है। 14% और इनकम होगी आपकी। कैसे? आपने जिन लोगों को बताया था, जुड़ते जुड़ते उनमें से भी तो कोई एक ना एक 11% पे पहुंच ही जाना है, क्योंकि सामान तो हर महीने लगता है। और बाकी बचे हुए लोग 1801 करते हैं तो ये आपका हो जाता है सिल्वर डायरेक्टर। और यहाँ से आपको 14% तो मिलता ही मिलता है, पर एक बेहतरीन चीज मिलती है जिसे हम सब लोग लाइक करते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर आप लोगों को मौका मिले फ्री में
फॉरेन घूमने का, स्विट्जरलैंड, लंदन, पेरिस, मलेशिया, हांगकांग, ताइवान, मतलब इतनी सारी जो कंट्रीज हैं, ये घूमने का मौका मिले, तो सारे लोग रेडी हैं? यस कर दीजिए अगर रेडी हैं तो। अच्छा, फिर से मुझे यस बोल दिया। सो वेस्टीज यही करती है कि आप यूजर बनते हैं, लोगों को बनाते हैं, और आपके साथ में जब ये एक व्यक्ति 11% पे पहुंच जाता है, ब्रोंज हो जाता है, तो आपको फॉरेन ट्रिप्स मिलती हैं। जैसे कि प्लेन उड़ के जा रहा है, ऐसे कई सारे प्लेन में वेस्टिजियन उड़कर जाते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर 2020 में लास्ट ट्रिप गया था, जिसमें 1800 समथिंग लोग थे, और इसमें से ये एक मैं भी थी। मेरा पासपोर्ट और मेरा टिकट आप देख सकते हैं 17 फेब का, जो कि मुंबई से सीधे बैंकॉक का था, और ये वहां पे हमने काफी सारा एंजॉय किया। ये एमपी की टीम थी, और ये है मिस्टर सिद्धार्थ सर। इनका फोटो क्यों है? हम में से बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि इस इंडस्ट्री में पैसा आता है या नहीं आता। बहुत सारे लोगों को मन में चलता है कि पता नहीं आता होगा, ही नहीं होता होगा। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि प्रोडक्ट बदलने से किसी की लाइफ बदल जाए, और किसी को बताने से कैसे पैसा आ सकता है, अभी तक भी तो हम बताते हैं। सो मैं आपको बता दूं, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे डालिए हु इज द हाईएस्ट अर्नर इन एमएलएम इन एशिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, मैं बात कर रही हूँ पूरे एशिया में। अगर पूरे एशिया में नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सबसे ज्यादा कोई अर्निंग कर रहे हैं, तो वो है मिस्टर सिद्धार्थ सर, जो कि 1 CR पर मंथ करते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा हर महीने इनकी अर्निंग है। अब सवाल ये आता है कि किससे कर रहे हैं? तो ये 10 सालों से वेस्टिजियन है। 10 साल पहले ये इंजीनियर थे, आज 10 सालों से ये वेस्टीज में है। एक बहुत अच्छा नेटवर्क इन्होंने बनाया है। इनका नेटवर्क हर महीने अपने घर का सामान यूज करता है, और इनको 1 करोड़ रुपए पर मंथ आता है। आप सोच के देखो, आज से ठीक 10 साल पहले ये हम आप जैसे इसी प्रेजेंटेशन को सुन रहे होंगे, इन्हें भी बहुत सारे डाउट होंगे, लेकिन एक बात इन्होंने ध्यान दी कि नेटवर्क बनाने में बुराई क्या है। इन्होंने काम शुरू किया, इन्होंने सोचा प्रोडक्ट यूज करने में बुराई क्या है, अभी भी तो कर ही रहा हूँ। इन्होंने काम को स्टार्ट किया, और आज 1 CR पर मंथ में सिर्फ है नहीं, आज इनकी टीम में लाखों रुपए महीने लोग कमा रहे हैं, और यंगस्टर्स की तो इनकी टीम में बाढ़ है। यानी कि 10-10, 11-11 लाख रुपए महीने इनकी टीम में यंगस्टर्स कमा रहे हैं। सो नो डाउट इन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदली, बहुत सारे लोगों की लाइफ बदली है। छठा है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। ये आपको 16% मिलेगा। कब? जब आप अपनी टीम में अपने लोगों के चेक्स बढ़वाते हो, जब अपनी टीम में अपने लोगों के अचीवमेंट्स बढ़वाते हो, तो ये आपको और मिलता है। शायद आप मेरी बात को ध्यान से समझेंगे तो समझ पाएंगे। मार्केट में जब हमारे बाजू में हमारी जैसी शॉप या हमारे ही जैसे बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है, तो हम अपने कस्टमर कभी भी उसको नहीं देते, और वो कस्टमर हमें कभी नहीं देता, यानी कंपटीशन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम इतना प्यारा है। यहाँ पे हर पर्सन आपको हेल्प करेगा, जिसकी वजह से चाहे हमारे यहाँ पढ़ा लिखा हो, नहीं हो, अनपढ़ हो, या गांव से हो, शहर से हो, मेल हो, फीमेल हो, हर पर्सन यहाँ पे सक्सेसफुल है। इवन इफ आई टॉक अबाउट हैंडीकैप्स, मतलब रियली सरप्राइजिंग है कि जो दोनों आंखों से नहीं देख सकते या दोनों पैरों से नहीं चल सकते, वो भी यहाँ पे लाखों रुपए की अर्निंग कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हेल्पिंग हैंड्स है। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके साथ वालों को बढ़ाने से अगर आपको 16% एक्स्ट्रा मिले, तो ऑब्वियस बात है अब सारे ही लोग बोलेंगे कि मैम तो हम तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करेंगे, उनके घर में भी पैसा जाएगा और हमें भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा। सो ये सबसे प्यारी बात यहाँ की है। देन कार के लिए पैसा मिलता है, जब आप 3 लोगों की हेल्प कर देते हो, वो ब्रॉन्ज होते हैं, और आपको कार के लिए पैसा मिलता है। अभी तक तकरीबन 5000 कार वेस्टीज से मिल चुकी हैं, जिसमें से एक फोटो आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मेरा है। 19 मार्च 2019 को वेस्टीज ने टाटा नेक्सॉन मुझे दी है। देन मेरे घर में 2 कारें और हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। टोटल 3 कारें हमने वेस्टीज से ली हैं। यूथ हमारे यहाँ पे कार नहीं बाइक का सपना लेके आते हैं, तो ये जो 2 यूथ हैं, 21-22 साल के हैं, इन्होंने अपनी ड्रीम बाइक ली है वेस्टीज के थ्रू, जो कि BMW सुपर बाइक है। हाउस फंड की बात करूं घर के लिए, तो 6 ब्रोंज डायरेक्टर होने पे, यानी 6 लोगों की लाइफ में बदलाव लाने से, 6 लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स में डील कराने में, 6 लोगों के घर में अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे, उनके घर में स्वास्थ्य होगा, उनके घर में पैसा जाएगा, और आपका घर बनेगा। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे घर के लिए पैसा मिलता है। और नवा फंड होता है एलीट क्लब, जो कि मिलता है 20 लाख पर मंथ। मैं क्यों बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों के साल भर के पैकेज 20 लाख नहीं होते, साल भर के
12 महीने का पैकेज 20 लाख नहीं होता, बट वेस्टीज में एक महीने का एकमात्र इनकम, नवी इनकम 20 लाख पर मंथ है और ये लोग ले रहे हैं। यानी कि बहुत ज्यादा इनकम यहाँ पे कर सकते हो, ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। सिर्फ इनकम नहीं, सम्मान भी यहाँ पे ले सकते हो। और ये आप देख पा रहे हो कि यहाँ सम्मान में कोई कमी नहीं होती, और जो सम्मान दे रहे हैं वो भी अच्छी पर्सनालिटी होती है, जैसे कि मिस्टर सुरेश श्रीवास्तव जी हैं, विश्वामित्र अवार्डेड है, इंडियन जूडो टीम के कोच रह चुके हैं। बीएचएल में इनकी सैलरी तकरीबन 90,000 थी और आज वेस्टीज से पार्ट टाइम में 17 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। जगुआर एफ-पेज या BMW X1 जैसी कार जो है ड्राइव करते हैं वाया वेस्टीज। मिस्टर साहू जी हैं जो कि एक टाइम पे एमआर शिप में थे, 21,000 इनकी सैलरी थी, बट आज की डेट में ये 5 लाख पर मंथ की इनकम ले रहे हैं। और पीछे मिस्टर BL विश्वकर्मा जी जो कि काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि बाय बर्थ ये एक पैर इनका वीक रहा है ड्यू टू पोलियो, और 8th पास है, लेकिन बावजूद इसके इनकी प्रॉब्लम्स इन्होंने कभी अपने सफलता में आड़े नहीं आने दी, और आज 2 लाख पर मंथ सिर्फ कमाते नहीं है। बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में है जिनकी इनकी वजह से जो कमा रहे हैं। इनकी जर्नी साइकिल से स्टार्ट हुई थी और आज इनके बच्चे भी अपनी अपनी कारों में घूम रहे हैं। सो ये चेंजेस हो पाए हैं इस प्लेटफॉर्म की वजह से। सेलिब्रेशन बढ़िया होते रहते हैं, आप सिर्फ अकेले नहीं अपनी फैमिली के साथ कर सकते हो। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम जब ज्यादा पैसे की बात करते हैं, बड़ी इनकम की बात करते हैं, तो बहुत सारे यूथ विदेशों में जाके पढ़ाई भी करते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं। लेकिन फैमिली से दूर रह के आप कितना भी कमा लो अच्छा तो नहीं लगता। बट अगर मैं आपको बोलूं कि देश में रह के बड़ी इनकम हो सकती है, फैमिली के साथ रह के बड़ी इनकम हो सकती है, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होती। हम 6 लोग हैं, 6 के 6 पूरा परिवार इसे बिल्ड कर रहे हैं। आज की डेट में 4-4.5 लाख पर मंथ की इनकम हम वेस्टीज से लेते हैं। 3 कार ले चुके हैं, 9 विदेश यात्राएं ले चुके हैं। और लास्ट में बस यही कहूंगी कि मैंने जैसे शुरू में कहा था, अगर अमीर बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो हमें उन्हीं लोगों को सुनना पड़ेगा, उन्हीं लोगों को फॉलो करना पड़ेगा जो ऑलरेडी सफल हैं। तो मैं बात कर रही हूँ बिल गेट्स की। बिल गेट्स जी जो कि अमीरों की सूची में आते हैं, शायद तीसरे या चौथे नंबर पे आते हैं। और इनका कहना है कि अगर मैं जीरो हो जाता हूँ और मुझे फिर से शुरू करना हो, दोबारा स्टार्ट करना हो, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग ही चूज करूंगा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये ऐसा सोचते हैं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, मेरे काम की चीज नहीं है, मेरा अपना स्टेटस है। मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे अच्छा ये काम है, क्योंकि हम यहाँ पे दूसरों की मदद भी करते हैं, दूसरों को बढ़ा के या हम अपने आप को बढ़ाते हैं। और आज की जो सिचुएशन है जहाँ 30 करोड़ लोगों की जॉब चली गई है और कोई ऑप्शन नहीं है, एकमात्र ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग, जिससे हम कितने भी सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं, कितने भी सारे लोगों को सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। और ये कोई काम अकेला नहीं हो सकता, हम सब लोग इसे मिलके कर सकते हैं। लास्ट में आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आपकी पुरानी लाइफ जैसे चल रही है, कॉम्प्रोमाइज में, टेंशन में, स्ट्रेस में, तनाव में, कोविड में, या फिर एक न्यू लाइफ है जिसमें आप अपनी सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं, अपने सारे ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, या तो आप पुरानी लाइफ के साथ जी सकते हैं या आज से कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो अगर आप बदलाव करने के लिए तैयार हैं, तो आपके जो भी जिन्होंने आपको ये लिंक भेजी है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, उनको फोन लगाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको इस प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन देने के लिए पर्सन समझा कि हाँ आप अपनी जिंदगी के लिए सीरियस और आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। सो हम सारे लोग, पूरा टाइगर ग्रुप आपके साथ में है आगे बढ़ने के लिए, आपके सपने पूरे करने के लिए। लास्ट में यही कहूंगी कि जो कोविड है, इसमें आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप घरों में बैठ के इंतजार करिए कि आपका नंबर कब आएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आप घरों में बैठ के इंतजार करिए कि आपका नंबर कब आएगा, दोनों ही दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से और फाइनेंस की दृष्टि से। क्योंकि कोविड सिर्फ हेल्थ खराब नहीं करता, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को भी खराब करता है, आपके सोर्स ऑफ इनकम को भी खराब करता है। या दूसरा ऑप्शन है कि आप आज ही डिसीजन लें कि हम सप्लीमेंट्स इम्यूनिटी को बढ़ाकर अपनी हेल्थ को भी बढ़ा सकते हैं, ताकि जब कोविड आए तो हमारी बॉडी उससे लड़ सके। दूसरा, हम आज ही इस प्लेटफॉर्म को शुरू करते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ भी होता है तो हम एक सेफ जोन में रहें, हमारी सोर्स ऑफ इनकम पे कोई दिक्कत ना आए। थर्ड में एक चीज मैं जो बोलूंगी कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो क्या आपका कुछ जाएगा?
कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि ना आपसे कोई पैसा मांगा गया है, ना ही आपसे कोई एग्रीमेंट हुआ है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक आइए। आप जो काम अभी कर रहे हैं उसके साथ में इसे बिल्ड कर सकते हैं। केवल आपको प्रोडक्ट्स यूज करने हैं और लोगों को इसकी अच्छाइयाँ बतानी है। सारी ट्रेनिंग्स हमारी ऑनलाइन चलती हैं, जैसे कि कल भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, और आप उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करके सारी चीजों को जान सकते हैं और इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सो लास्ट में मैं थैंक यू कहना चाहूंगी निधि मैम को, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज आप सभी के बीच में प्लेटफॉर्म रखने के लिए। और आप सभी का भी थैंक यू कहना चाहूंगी कि बहुत प्यार से आपने सुना। और एक चीज और कहना चाहूंगी कि आज से ठीक 3 साढ़े 3 साल पहले मैंने भी डिसीजन लिया था कि 30,000 जो सैलरी आ रही है, अगर मैं 30 साल भी काम करूंगी तो ये 3 लाख होने वाली नहीं है, एक जीरो बढ़ने वाला नहीं है। मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया, आज यहाँ से लाखों रुपए की इनकम ले रही हूँ, लॉकडाउन जैसी स्थिति में ले रही हूँ, कार ले चुकी हूँ, फॉरेन ट्रिप्स ले चुकी हूँ। अगर इस एज में मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी मेरे साथ डेफिनेटली कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हैंड ओवर टू निधि मैम। थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू। और इन सभी की तरफ से जो लोग आज हमारे गेस्ट थे और वेस्टिजियन हैं, उन सभी की तरफ से थैंक यू टू यू कि आपने इतना कीमती समय निकाला और हमें इतनी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन दी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं मैम को तो डायरेक्ट चैट में लिख सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, आप अपने मुंह से नहीं बोल सकते कि आपको कैसी लगी प्रेजेंटेशन और कितना मजा आया मैम से सारी नॉलेज लेने के बाद। आप चैट बॉक्स में जाके मैम को फीडबैक दे सकते हैं। और आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अभी भी कोई डाउट हो तो आपको जिसने इनवाइट किया है उससे अपने डाउट क्लियर करिए और अच्छी तरह समझिए, और इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को अपना के आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम। और अगर आप सभी लोग फीडबैक दे रहे हैं, मैम आपके पास फीडबैक आ रहे हो तो वेल एंड गुड, एंड अदरवाइज हम क्लोज करते हैं सेशन को और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में सभी से। थैंक यू सो मच मैम। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। और हम ऐसे ही सेशंस आपके बीच में करते रहेंगे। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। विश यू वेल।